Assalamualaikum everyone. I am Jamina Memon and today we will learn about future plans. So guys, आज हम सीखेंगे कि हम जो है अपने फ्यूचर प्लान्स की बातें इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं. So let's get started. सो गाइज, जब हम अपने फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं तो उसमें हम जो यूज़ करते हैं हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं. ठीक है जी. और फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल होता है. ठीक है. तो जब हम अपने फ्यूचर प्लान्स की बात करेंगे तो हम उसमें या तो विल लगाते हैं या तो गोइंग टू लगाते हैं. ठीक है जी. तो आज हम सीखेंगे कि गोइंग टू और विल में कौन सा डिफरेंस है और गोइंग टू और विल कैसे यूज़ होता है. इट मीन्स गोइंग टू और विल अगर हम सीख रहे हैं तो इट मीन्स हम जो टेंस सीख रहे हैं वो प्रेजेंट वो फ्यूचर टेंस सीख रहे हैं. So guys, in this lesson you will learn how to talk about future actions and intentions. तो इस लेक्चर से आप सीखेंगे कि हम जो है अपने फ्यूचर जो एक्शंस होते हैं उनके बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं और जो हमारे इंटेंशंस होते हैं मतलब हमारा जो इरादा होता है कि हम जो है ये चीज़ करेंगे, हम कल कराची जाएंगे. अगर ये जो हमारा जाने का इरादा है इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे. नेक्स्ट हम सीखेंगे विल फॉर स्पॉन्टेनियस डिसीजन ऑफ वर्ड्स एंड प्रोमिसेस. तो हम सीखेंगे कि विल का जो यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है और जो गोइंग का यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन टू यूज़ विल. ठीक है जी. तो विल हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. विल हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस डिसीजंस की. ठीक है जी. आई विल हेल्प यू विद दैट. मैं आपकी इसमें मदद करूँगी. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि तुरंत. ठीक है. जो अभी नाउ मतलब जल्दी आप किसी की मदद कर दें. आई विल हेल्प यू विद दैट. मैं अभी आपकी हेल्प करता हूँ. ठीक है. आपने हेल्प करना स्टार्ट नहीं किए इसलिए हम जो है विल लगा रहे हैं. मतलब आप अभी करेंगे. स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत. प्रोमिसेस. ठीक है. जब आप प्रॉमिस की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं उसमें विल. आई वॉन्ट टेल एनीवन. ठीक है. वॉन्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है विल नॉट का. ठीक है. आई विल नॉट टेल एनीवन मतलब प्रॉमिस कर रही हैं आप किसी को बता रही हैं तो मैं यार किसी को आपकी बात नहीं बताऊंगी. ठीक है. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे विल. ओके. नेक्स्ट हम जो यूज़ करते हैं विल ऑफर के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है जी. और विल का जो पास्ट फॉर्म है वो वुड है. ठीक है. मैंने आपको बताया था कि वुड के भी काफ़ी यूज़ है और वुड ऑफर के लिए भी यूज़ होता है. तो विल एक हम ऑफर के लिए भी यूज़ करते हैं. विल यू हैव सम टी. ठीक है. क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी. ठीक है. विल यू हैव सम टी. प्रिडिकेशंस नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस. आई थिंक इट विल रेन. ठीक है. प्रिडिक्शंस जो होती है क्या होती है कि हम बता रहे होते हैं कि ना आज बारिश मुझे लग रहा है कि बारिश होगी. ठीक है. यहाँ जो मौसमियात जो है वेदर जो चेक करते हैं वो हमें बताते हैं कि आज जो है कि रेन होगी या कल रेन होगी. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है प्रिडिक्शंस होती हैं. ठीक है जी. आई थिंक इट विल रेन मतलब मेरे हिसाब से आज रेन होगी. ठीक है. मेरे हिसाब से टुमारो रेन होगी मतलब कल रेन होगी. तो हम प्रिडिक्शंस जब करते हैं तब भी हम विल यूज़ करते हैं. ठीक है. प्रिडिक्शंस कर रहे हैं इट मीन्स कि हम विल यूज़ करेंगे. वाई बिकॉज हम बात करें फ्यूचर की. हम जो आने वाला टाइम है उसकी बात करें तो इसलिए हम जो है उसमें विल यूज़ करेंगे. तो अगर सम अप करें इसको तो हम विल उसके लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे हम जो चीज़ें करने वाले हों हमने की नहीं है. ठीक है जी. जो हम करने वाले हैं उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे विल यूज़ करेंगे. और विल जो हेल्पिंग वर्ब है वो है फ्यूचर टेंस का. तो इट मीन्स अगर हम अपने फ्यूचर प्लान्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस. ओके जी. नेक्स्ट गोइंग टू कहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है. अब इंग्लिश में मतलब विल भी यूज़ होता है और गोइंग टू. आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट नेक्स्ट वीकेंड. ठीक है. यहाँ पे विल यूज़ नहीं हुआ. अगर जहाँ पे गोइंग टू भी आ जाता है इट मीन्स हम जो है अपने फ्यूचर प्लान्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो गोइंग टू कहाँ पे यूज़ होगा जब प्लान्ड एक्शंस हो. ठीक है जी. अब आपको मतलब आपने ये चीज़ प्लान कर ली है कि मैं इस जो नेक्स्ट वीकेंड है मैं अपनी आंटी के पास जाऊंगी, मैं अपनी ग्रैंड माँ के पास जाऊंगी. ठीक है. तो प्लान्ड एक्शन है मतलब हम कोई चीज़ प्लान करके रखते हैं ना. मतलब जैसे मेरी समर की छुट्टियां होंगी मैं जो है जामशोरो घूमने जाऊंगी. ठीक है. तो जब प्लान्ड एक्शंस की बात होती है तो हम उसमें यूज़ करते हैं गोइंग टू. ठीक है. याद रखना है.
प्लान्ड एक्शंस, ठीक है, वहाँ पे भी यूज़ हो रहा था विल। जब हम अपने फ्यूचर प्लान फ्यूचर एक्शंस की बात कर रहे थे तो विल यूज़ कर रहे थे, पर यहाँ पे फ़र्क क्या है, हम जो है प्लान्ड एक्शंस की बात करेंगे तब गोइंग टू यूज़ करेंगे। इंटेंशंस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स, ठीक है। इंटेंशंस, इरादे की जब बात करते हैं तब भी हम गोइंग टू यूज़ करते हैं। प्रिडिक्शंस, ठीक है, तो प्रिडिक्शंस हम प्रिडिक्शन में हम जो है विल भी यूज़ कर सकते हैं और जो है गोइंग टू भी यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें फ़र्क क्या है कि ना, जब प्रिडिक्शन एविडेंस की बात है, जब आपको पूरी पक्का पता हो कि ना जो है आज रेन होगी, मतलब आपको एविडेंस हो उस बात का, तो आप गोइंग टू यूज़ करेंगे। और जिस बात का एविडेंस ना हो, मतलब आप सिर्फ सोचें, आपको अंदाज़ा हो कि आज जो है रेन होगी, तो उसमें विल यूज़ होगा। जैसे लुक एट दोज क्लाउड्स इट्स गोइंग टू रेन, ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउड्स का होना यहाँ पे एक एविडेंस है कि आज रेन होगी। अगर जहाँ पे विल आएगा, विल पे हमें क्या होता है, एविडेंस नहीं होता, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आज, अच्छा आज में भी बारिश हो, ठीक है, तो इसमें ये फ़र्क है। फॉर्मिंग सेंटेंसेस विद विल, अगर विल के साथ कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। अगर अफर्मेटिव की बात है तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट पुट करेंगे, देन हमने विल पुट करना है, फिर बेस वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी है ऑब्जेक्ट पुट करें या ना करें। एग्जाम्पल, शी विल ज्वाइन अस लेटर, ओके, शी सब्जेक्ट है, यहाँ पे विल जो है ये है हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर टेंस में यूज होता है, और हमने बेस वर्ब ज्वाइन रख लिया है। अस ऑब्जेक्ट है, अस लेटर, ठीक है जी। अस लेटर, लेटर भी ऑब्जेक्ट है, अस भी ऑब्जेक्ट है, अस जो है ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो है लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बेस वर्ब, ठीक है। जब नेगेटिव हमने सेंटेंस बनाना है तो हमने क्या करना है, पहले सब्जेक्ट पुट करना है, फिर विल नॉट पुट करना है, और फिर बेस वर्ब पुट करना है। तो आई वॉन्ट बी लेट, मैं लेट नहीं होंगी। क्वेश्चन जब बनाते हैं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, विल दे कम विद अस, क्या वो हमारे साथ आएंगे। तो जो क्वेश्चन है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनते हैं, और जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। फॉर्मिंग सेंटेंसेस विथ गोइंग टू, अगर गोइंग टू हम यूज़ करते हैं तो हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप अफर्मेटिव बना रही हैं तो आपने क्या करना है, पहले सब्जेक्ट पुट करना है, जैसे आम, ठीक है, आई एम का कॉन्ट्रैक्ट होता है अम, तो ये आपको फ्लुएंसी में हेल्प करता है जब आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स यूज़ करती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट पुट करना है, फिर आपने ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स पुट करने, एम इज़ आर, इज़ एम आर, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमने पुट करना है गोइंग टू, ठीक है, फिर हमने पुट करना है बेस वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू, ठीक है, आई सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट पुट कर लिया, और आई एम हमने उठा लिया, हमने हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने पुट कर लिया गोइंग टू, फिर हमने पुट कर लिया स्टडी एज अ बेस्ट वर्ब, और टुनाइट हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। तो हमारा सेंटेंस बन गया, आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए, जब एम इज़ आर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। तो हमने इन हेल्पिंग वर्ब की मदद से गोइंग टू यूज़ करना है, ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो एक सही भी बने, करेक्ट बने, और क्लियर भी हो। तो गोइंग टू के साथ हमने अगर यूज़ करना है तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके यूज़ करेंगे, और अगर हमने विल यूज़ करना है तो हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमने क्या करना है, सेम सब्जेक्ट रखना है, प्लस इज एम आर, फिर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस एडवर्ब बेस वर्ब। तो हमें शी इजंट गोइंग टू कॉल हिम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट रखा, प्रेजेंट नॉट, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब हमने इज उठा लिया और नॉट रखा, फिर हमने गोइंग टू रखा, टू कॉल हिम हमने कॉल हमारा बेस वर्ब है, और हिम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो हमने क्या कर लिया,
शी इजंट गोइंग टू कॉल हिम, वो उसको कॉल नहीं करेगी। क्वेश्चन एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस बेस वर्ब। अच्छा, क्वेश्चन जब भी हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम आगे रखते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है एम इज आर। तो हमने इसमें से कोई भी उठा लिया, हमने आर उठा लिया और फिर हमने क्या किया, सब्जेक्ट रखा आर यू, और गोइंग टू हमने सेम रखा, फिर हमने बेस वर्ब वॉच रखा, और दी मूवी क्या है, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बन गया आर यू गोइंग टू वॉच द मूवी। और यहाँ पे जो द है वो आर्टिकल है। आर्टिकल्स के बारे में हमें कभी टाइम मिला तो हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स, ओके जी। तो फ्यूचर टेंस को यूज़ करके आप जो है अपने फ्यूचर प्लान्स कैसे बना सकते हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, मतलब आप क्या कर रही हैं या आप क्या कर रही हैं इस वीकेंड पे। तो आप क्या बोल रही, आई एम गोइंग टू विजिट माई कज़न इन इस्लामाबाद, में इस्लामाबाद में अपने कज़न को विजिट करने वाली हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू, मतलब आपने क्या किया यहाँ पे, प्लान्ड एक्शन बताया, मतलब आपको पक्का है कि आप इस वीकेंड आप इस्लामाबाद में घूमने जाएंगे अपने कज़न के घर। तो ये क्या हो रहा है, ये प्लान्ड एक्शन की बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे आई विल विजिट माई कज़न इन इस्लामाबाद, अगर आप विल रखती तो इसका मतलब ये होता कि आपको पक्का नहीं है आप उनको विजिट करेंगी या नहीं करेंगी। आपने गोइंग टू रखा है, इट मीन्स आप प्लान्ड एक्शंस की बात करें, आपका पक्का प्लान बन गया है कि आप जाएंगी। साउंड्स फन, आई विल प्रॉब्ली जस्ट रिलैक्स एट होम। उसने कहा कि ठीक है, अच्छा फन मतलब अच्छा लग रहा है, आई विल प्रॉब्ली जस्ट रिलैक्स एट होम, और मेरा ये इरादा है कि मैं जो है अपने घर पे ही रेस्ट करूँगी। ओके, फिर मैंने यहाँ पे अगेन लिखा है आपके लिए कि यूज़ गोइंग टू फॉर प्लान्ड इवेंट्स। आपने गोइंग टू यूज़ करना है अपने प्लान्ड इवेंट्स के लिए, और विल यूज़ करना है जब चीज़ें अनश्योर हो, आपको पक्का नहीं हो, ठीक है जी। तो आप विल यूज़ करेंगी। और दूसरा, आप जब स्पॉन्टेनियस आइडियाज़ की बात कर रही हो, जैसे आपको मैंने बताया आई विल हेल्प यू विद दैट, स्पॉन्टेनियस, जल्दी, आपने तुरंत जिस आइडियाज़ की अगर बात करें, आई विल हेल्प यू, मतलब अभी अभी आपको आइडिया कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, तो आप लगाएंगी विल। हेल्पिंग अदर्स एंड प्रोडिक्शंस, ओके जी। जब हेल्पिंग अदर्स की बात करते हैं, आपको अगर दूसरों की हेल्प करनी है तो उसमें कौन से सेंटेंसेस आप यूज़ करेंगी, और जब प्रोडिक्शंस हम करते हैं तो उसमें हम कौन से सेंटेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग अदर्स, पहले उसके देख लेते हैं। आई कांट कैरी ऑल दीज बैग्स, अगर आपको किसने ये कहा है कि मैं जो है इन बैग्स को, इन सब बैग्स को नहीं उठा सकती, तो आप क्या करेंगी, डोंट वरी आई विल हेल्प यू। डोंट वरी मतलब फिक्र ना करें, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगी। ओके, आई कांट कैरी, कैरी का मतलब होता है उठाना, ठीक है जी। तो अगर आपने बैग्स उठाने हैं, कोई और चीज़ उठानी है, आई कांट कैरी दीज वेटेज, मतलब मैं इस वेट को, इस वज़न को नहीं उठा सकती, तो आपने वहाँ पे लगाना है कैरी, उठाना। और यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने आई कांट टेक दीज बैग्स, टेक मीन्स भी उठाना होता है, पर यहाँ पे जो होता है इंग्लिश में टेक नहीं लगता, बैग्स के साथ हम जो है कैरी लगाते हैं। डोंट वरी आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगी, आप फिक्र ना करें। विल इज़ ऑफन यूज फॉर ऑफर्स एंड क्विक डिसीजंस मेड एट द मोमेंट। ओके, तो विल यहाँ पे हमने क्या किया है, एक तो विल ऑफर के लिए यूज़ होता है, और दूसरा विल जो होता है क्विक डिसीजंस के लिए। हमने क्विकली एक डिसीजन लिया कि मैं इसकी हेल्प मदद करूँगी एट द मोमेंट, उसी मोमेंट पे। उसने कहा कि मैं बैग नहीं उठा सकती, तो आपने उसी मोमेंट पे एक डिसीजन लिया कि मैं उसकी हेल्प करूँगी, तो ये जो है विल का यूजेज है। लुक एट दोज क्लाउड्स, ठीक है। तो किसी ने आपको ये कहा कि वो क्लाउड्स देखें, देखिए आसमान में कितने बादल आ रहे हैं, आपने क्या कहा, इट्स गोइंग टू रेन सून, ठीक है। आपने क्या कहा कि ना, मुझे इट्स गोइंग टू रेन सून, जल्दी बारिश होने वाली है, ठीक है, जल्दी बारिश होगी। यूज गोइंग टू व्हेन दीज देयर इज एविडेंस इन द प्रेजेंट फॉर द प्रेडिक्शन, ठीक है। अब आपने गोइंग टू कब यूज़ कर, भी प्रेडिक्शन करें तो उसका एविडेंस आपके प्रेजेंट में हो। जैसे आपने कहा कि रेन होगी, आपके पास आपके प्रेजेंट में ये एविडेंस था कि क्लाउड्स हैं, तो इट मीन्स रेन होगी, तो आपने यहाँ पे यूज़ किया गोइंग टू, ठीक है। और अगर आपके पास एविडेंस ना होता तो आप यूज़ करती विल। जैसे कि अगर यहाँ पे लुक, मतलब ये होता है कि ना, टुडे वेदर इज़ वेरी गुड एंड इट सीम्स दैट टुमारो इट विल बी रेन, ठीक है। तो वेदर अच्छा है, टुमारो इट विल बी रेन। अब आप ये प्रिडिक्शन करें, विल इसलिए लगा रही हैं क्योंकि आपको एविडेंस नहीं है कि
वेदर बारिश होगी या नहीं होगी। आपको एविडेंस था जब आपने कहा कि क्लाउड से इट मीन्स यहाँ पे रेन होगी, तो आपने गोइंग टू यूज़ किया। रियल एग्जाम्पल्स प्रोफेशनल सेटिंग, ठीक है। अगर प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं तो उसमें आप जो है या विल का या गोइंग टू का यूज़ आप कैसे करेंगी, या आप फ्यूचर टेंस का यूज़ कैसे करती हैं अपने प्रोफेशनल सेटिंग में। सो मैंने उसके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे हैव यू स्केड्यूल्ड द मीटिंग येट। जिसने आपसे पूछा हैव यू स्केड्यूल्ड द मीटिंग येट, आपने स्केड्यूल करनी है मीटिंग को। येस वी आर गोइंग टू मीट विद द क्लाइंट एट 4 PM। तो उसने कहा यस मैंने मीटिंग को स्केड्यूल कर लिया है और हम जो है अपने क्लाइंट से 4 PM पे मिलेंगे। कि ग्रेट, आई विल प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने कहा ठीक है, आई विल प्रिपेयर, मैं डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखती हूँ, ठीक है। तो यूज़ गोइंग टू फॉर फिक्स प्लान्स एंड विल फॉर न्यू डिसीशंस। न्यू डिसीजन के लिए हमने यूज़ करना है न्यू, के लिए हमने यूज़ करना है विल। न्यू डिसीजन के लिए हम विल का यूज़ करेंगे, ओके। एक और एग्जांपल आपके लिए, ये जो है मैंने इसमें आपके लिए फ्यूचर टेंस का यूज़ किया है। एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपके लिए सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि जो है हम जो है विल का यूज़ कैसे करते हैं अपने रियल लाइफ में किसी चीज़ को बताने के लिए या किसी चीज़ के बारे में लिखने के लिए। मैंने लिखा है नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है जी, तो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दी फ्यूचर, कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ और जो है मुझे पक्का यकीन है कि मैंने जो है एक कोर्स स्टार्ट करना है। ठीक है जी, गोइंग टू लगा लिया। और एक और बात मुझे आपको ये बतानी है कि गोइंग टू तब लगाते हैं जब हम कोई जो चीज़ें इनफॉर्मल बात कर रहे हो, ठीक है, फॉर्मल ना हो तो उसमें हम जो है गोइंग टू लगाते हैं, ठीक है। और जो विल होता है ना, वो मोस्टली हम अपने जब फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं तो मोस्टली हम जो है विल यूज़ करते हैं, और जो विल होता है वो फ्यूचर इवेंट्स को हमेशा बताने के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। तो विल और शल यूज़ होता है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन, ठीक है। आई एम गोइंग टू जो होता है ना इनफॉर्मल होता है, तो मोस्टली जो मतलब स्पीकर्स होते हैं गोइंग टू रियली यूज़ करते हैं, या तो गोइंग टू वो तब यूज़ करते हैं जब जो है जैसे हम जो है अपने डेली लाइफ में अपनी बात कर रहे हो तो तब, ठीक है। जब प्रोफेशनल सेटिंग की बात होती है तो उसमें हम जो है विल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द क्लास एंड दे विल बिगिन ऑन द 5th of July, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कर ली है और मेरे जो क्लासेस हैं वो 5th of July को होंगी, ठीक है, स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे विल क्यों लगा, प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं हम, अपने फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं, तो मैंने विल लगाया। आई अटेंड लाइव सेशंस एवरी इवनिंग एंड आई एम प्लानिंग टू प्रैक्टिस स्पीकिंग विथ माय क्लासमेट्स रेगुलरली, ठीक है। अभी यहाँ पे आई अटेंड लाइव सेशंस एवरी इवनिंग, तो यहाँ पे एक तरह का एक प्रॉमिस है कि मैं अटेंड करूँगी, ठीक है, क्लासेस। तो इसलिए हमने क्या लगाया, विल लगाया। विल किस लिए यूज़ होता है, प्रेडिक्शन के लिए, प्रोमिस के लिए विल यूज़ होता है, या एट द मोमेंट हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं, ठीक है। आई बिलीव दिस कोर्स विल हेल्प मी स्पोक मोर कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि ये जो कोर्स है मुझे जो स्पीकिंग में, फ्लुएंट स्पीकिंग में हेल्प करेगा, कॉन्फिडेंस में मेरी बिल्डअप करने में मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने विल लगाया है, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ये जो है मेरा ये जो कोर्स मैं कर रही हूँ उससे मेरी जो होगी मेरी जो फ्लुएंसी होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। तो प्रेडिक्शन की बात हो रही है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आई विल टेक एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट टू असेस माई प्रोग्रेस। आई एम रियली एक्साइटेड एंड होपफुल अबाउट दिस न्यू लर्निंग जर्नी। सही गाइस, तो मैंने यहाँ पे विल लगाया है, तो आपको विल ओवरऑल देखें आपने कहीं पे मैंने विल इसलिए लगाया है कि हमने कहीं पे प्रोटेक्शन की बात है, कहीं प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए। पर अगर मैं आपको इनकी कंक्लूजन बताऊँ कि मैंने विल क्यों यूज़ किया है इस पैराग्राफ में और जो गोइंग टू यूज़ क्यों नहीं किया, तो विल हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि विल जो है एक तो जब हम बात करते हैं तो फॉर्मल वे में जब विल लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो बात करें एक फॉर्मल वे में
अच्छे अंदाज में बात करें। और दूसरा, जब फ्यूचर इवेंट्स के बारे में हम बताते हैं तो प्रोबेबली हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। ठीक है, मोस्टली हम जो है विल यूज़ करते हैं जब हम अपने फ्यूचर इवेंट्स की बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने विल यूज़ किया है। तो आपने भी विल यूज़ करना है, पर आपने जब पक्का यकीन हो कि अच्छा ये जो काम है मेरा हो जाएगा, ये ठीक है या ये होगा, तो आप वहाँ पे गोइंग टू यूज़ कर सकते हैं। पर इसका भी ये है कि गोइंग टू आप यूज़ करें, पर जो गोइंग टू है वो यूज़ होगा इनफॉर्मल कंडीशन में। जैसे आप अपनी कलीग से बात करें या आप अपनी फ्रेंड से बात करें, तो आप आई एम गोइंग स्टार्ट माई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आई एम गोइंग टू, ठीक है। अगर आप अपने टीचर से फॉर्मल कंडीशन में प्रोफेशनल सेटिंग में बात, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स टू इम्प्रूव माई फ्लुएंसी, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से अपनी जो है फ्यूचर टेंस को यूज़ करना है अपने फ्यूचर प्लान्स को बताने के लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके लिए प्रैक्टिस, आप जो है प्रैक्टिस कैसे करेंगे इस फ्यूचर टेंस को यूज़ करके अपने फ्यूचर प्लान्स को बताने के लिए, ठीक है। टॉक अबाउट योर फ्यूचर, आई एम गोइंग टू लर्न ग्राफिक डिज़ाइन, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, ठीक है। ये मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आपने क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएंगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पे, आई एम गोइंग टू लर्न graphic design, I'll call you when I reach home, we are going to visit Murray in winter, ठीक है। we are going to visit, we are going to इसलिए लगाए क्योंकि it is confirm that we will go in the Murray, we will go to Murray in winter, ओके। और आपने क्या करना है, गोइंग टू और विल दोनों को यूज़ करना है अपने फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर प्लान्स को बताने के लिए। और कैसे आप बताएंगे, जैसे आई एम गोइंग टू लर्न ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, आई नो इट विल हेल्प मी इन अर्निंग, सही है। और ऐसे हमने अपने फ्यूचर प्लान्स बताते जाने हैं। और आप क्या करेंगी, विल यूज़ करेंगी, ठीक है, और गोइंग टू यूज़ करेंगी। और आपको मैंने बताया है कि विल कहाँ पे यूज़ होगा, गोइंग टू कहाँ पे यूज़ होगा। अगर आप सिंपल अपने फ्यूचर प्लान्स की बात कर रहे हैं तो आपने लगाना है विल, और आपको पक्का एविडेंस हो उसी चीज़ के बारे में तो आप लगाएंगी गोइंग टू। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन, आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट, and thank you so much.